हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका चैप्टर है जुडिशरी, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, क्लास 11 ESP, ठीक है। ये आप सर्च मारना तो आप ज्वाइन कर पाओगे। और आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को भी जरूर विजिट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो, जुडिशरी क्या होता है मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा। गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें एग्जीक्यूटिव होता है, उसके अंदर लेजिस्लेचर होता है और जुडिशरी आता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जो भी लॉज बनते हैं उसको कैसे भाई उसको एग्जीक्यूशन उसका करना, इम्प्लीमेंटेशन उस पर काम करता है। लेजिस्लेचर लॉज बनाता है। जुडिशरी ये देखता है कि अगर कोई भी लॉ को वायलेट कर रहा है तो उसको क्या पनिशमेंट देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए होती है, कि जो किसी के मतलब दबाव में ना आए, ताकि जितने भी लॉज हैं वो भाई देखो भाई इसमें ये लिखा है कि ensures that laws are applied consistently and fairly protecting citizens right। जितने भी लॉ हैं वो अच्छे से अप्लाइड हो ताकि जितने भी सिटीजन्स हैं उनके राइट को आप प्रोटेक्ट कर पाओ। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी ऐसा जब ही हो पाएगा, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो ये भी नहीं हो पाएगा। फिर आता है चेक एंड बैलेंस। तो देखो होता क्या है, जो गवर्नमेंट की ब्रांचेस होती हैं दूसरी, ठीक है, कि भाई जैसे गवर्नमेंट है खुद, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है या स्टेट्स के CM है, वो पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे। अगर मिसयूज कर रहे हैं तो जुडिशरी उसके ऊपर काम करेगी। तो ये भी एक काम होता है जुडिशरी का कि गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड ब्रांच मतलब चेक एंड बैलेंस रखना कि सही से वो काम करती भी है या नहीं। फिर है इम्पार्शियलिटी। तो जो जजेस होते हैं वो अपना डिसीजन लॉ और फैक्ट के बेसिस पर देते हैं। कोई भी उनके ऊपर पॉलिटिकल और एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता अगर इंडिपेंडेंट वो होंगे। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो वो कभी भी ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। तो देखो भाई जितने भी हमारे इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, फ्रीडम्स होती हैं, उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट भाई। तो मतलब जो ये अगर गवर्नमेंट भी कुछ गलत कर रही है तो जुडिशरी ही उसको प्रोटेक्ट करती है अगर वो इंडिपेंडेंट होगी। फिर है पब्लिक कॉन्फिडेंस। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो लोगों का कानून पर भरोसा बनेगा, ट्रस्ट बनेगा और एक जस्टिस की उम्मीद रहेगी, ठीक है। ये चीजें आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बताना है आपको, क्या उसका राइट है, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट करती क्या है। तो देखो ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट का काम ये होता है कि केसेस को डायरेक्टली सुनना विदाउट गोइंग थ्रू लोअर कोर्ट्स। देखो होता क्या है, सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट होती है, उससे नीचे हाई कोर्ट होती है, उसके नीचे आप आओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी और नीचे आओगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी। तो ये सभी कोर्ट्स में जाए बिना डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अपने पास कोई भी केस को हियर कर सकती है, ये इसका राइट है। और मान लो दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो गए हैं, उसको डायरेक्टली ये रिजॉल्व कर सकती है। या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर सकती है। या फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर किसी का कोई इशू है तो उसको भी रिजॉल्व कर सकती है। आगे चलते हैं तो देखो फिर आता है इसका दूसरा है ज्यूरिसडिक्शन, जिसको कहते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट मानी जाती है अपील के लिए, इसके ऊपर कोई नहीं है इंडिया में, सबसे टॉप पर यही है। तो जितने भी लोअर कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हो गए या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, अगर इनसे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जा सकते हो अपनी अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में, SC में। यानी कि इफ समवन इज अनहैप्पी, अगर आप खुश नहीं हो किसी भी लोअर कोर्ट के डिसीजन से, तो आप अपनी अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट फिर उस केस को खुद देखता है और उसको मन करेगा तो वो रिव्यू करके उसको चेंज भी कर सकता है डिसीजन को। फिर है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट एडवाइजर का भी काम करती है। सुप्रीम कोर्ट लीगल एडवाइस देती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ लीगल मैटर्स पर, ठीक है। और ये मानना या ना मानना कंप्लीटली प्रेसिडेंट के ऊपर होता है, कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं होती, ठीक है। तो ये एडवाइस भी देती है। फिर है रिट ज्यूरिसडिक्शन। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट के पास और सभी कोर्ट्स के पास एक पावर होती है जिसको रिट की पावर कहते हैं। कुछ ऑर्डर्स इशू करती है सुप्रीम कोर्ट, कुछ लीगल ऑर्डर्स जो सभी को मानने होते हैं। और इसके अंदर हबीस कार्पस, मैंडामस, प्रोहाइबिशन, को वारंटो, सर्टरी, ये मैं आपको बता चुका हूँ
कि ये जो रिट्स होते हैं इसके ऊपर ये कुछ ऑर्डर्स निकालती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि भाई वो इंपॉर्टेंट केसेस को सीधा सुन सकती है, ठीक है, बिना लोअर कोर्ट में जाए, और प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती है, और हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट का, ये बेसिकली काम है। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होगा ये समझते हैं। तो देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया के अंदर इसका मतलब ये होता है जब जो हमारी जुडिशरी है, जो जजेस होते हैं, वो और एक्टिव हो जाते हैं, अपने काम को क्रॉस कर कर थोड़ा और एक्स्ट्रा काम करने लगते हैं, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ ओनली रिजॉल्विंग स्पेसिफिक केसेस, देखो जजेस का काम बेसिकली यही होता है केसेस को रिजॉल्व करना, तो कभी कभी केसेस को रिजॉल्व करने के अलावा कुछ ऐसी बातें जजेस करने लगते हैं जो कि एक्टिवली बहुत दिखती है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज करने के लिए सजेस्ट करना कि भाई गवर्नमेंट आप जो कर रहे हो ये सिटीजन्स के लिए अच्छा नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस करो, तो ये जुडिशरी मतलब एक्टिव हो जाती है ऐसे। और इसका मेन एम यही होता है, कुछ सोशल इश्यूज ऐसे आ जाते हैं, जैसे कभी कभी मान लो दिल्ली में पॉल्यूशन हो जाता है सर्दियों के टाइम, तो गवर्नमेंट कई बार फटकार लगा देती है सीएम को कि भाई आप कर क्या रहे हो, आप सही से इसको मैनेज करो, पॉल्यूशन कैसे हो रहा है। सो इस तरीके से जो पॉलिसीज होती हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं। देखो इसके अलावा जजेस जो होते हैं वो कभी कभी सिर्फ केसेस को रिजॉल्व करने के अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा चले जाते हैं, और कुछ सोशल इश्यूज होते हैं जैसे मैंने आपको पॉल्यूशन का बताया, और प्रोटेक्ट राइट्स, यानी कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कभी कभी जजेस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, अब ये जब जुडिशरी एक्टिव हो जाती है तो गवर्नमेंट कभी कभी अपनी पॉलिसीज़ और लॉ को चेंज भी करने के लिए मजबूर हो जाती है। एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, वर्क प्लेस पे जब वीमेन जाती है तो पहले के समय में और आज भी वो सेफ नहीं होती थी, तो एक विशाखा गाइडलाइन नाम से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस निकाली थी कि भाई अगर जो भी वर्क प्लेस पे काम पे रख रहा है उस वीमेन के साथ कुछ गलत होता है तो उसको पूरी तरीके से उसकी जो शिकायत है वो सुनेगा, और वहाँ पे कुछ एक टीम बनाएगा, मतलब उसमें विमेंस भी होंगी। तो ये क्या है, ये काम सरकार को करना चाहिए ना, जुडिशरी क्यों कर रही है, तो ये जुडिशरी कभी कभी एक्टिव हो जाती है। सो जजेस कभी कभी डिसीजन ऐसे ले लेते हैं जो कि सरकार को यानी कि एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेचर को लेने चाहिए थे, पर जुडिशरी खुद वो काम करने लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, अगर जुडिशरी अपना एक्स्ट्रा काम करेगी तो वर्कलोड बढ़ जाएगा उसके ऊपर, और इसके अलावा कभी कभी जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से ये नहीं पता चल पाता कि ये काम भाई उसको गवर्नमेंट को करना था, पार्लियामेंट को करना था या जुडिशरी को करना था, तो ये थोड़ी कन्फ्यूज़न आ जाती है। जैसे कि मान लो एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड मुद्दे हैं, करप्शन, मान लो इलेक्शन हुए और करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो जुडिशरी एक्टिव होकर भाई फटकार लगा देगी, ये करप्शन कैसे हुआ, इसके लिए ये करो। अब ये काम तो हो सकता है जुडिशरी का ना हो, और पॉल्यूशन वाला काम है, पॉल्यूशन से रिलेटेड लॉज बनाना, ये भी काम जुडिशरी का हो अगर देखा जाए लीगली तो मतलब नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा जा रही है तो ये उसका एक्टिविज्म है ना, तो ये ही इसको आपको समझना है। तो फिर उसके बाद अब मैं आपको ना जितने रिट्स मैंने आपको पीछे बताए थे, जो एक ऑर्डर होता है लीगल ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट निकालता है, वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ दोबारा। पहला रिट है हबीस कार्पस। देखो भाई, हबीस कार्पस का मतलब होता है आपकी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना। जैसे होता क्या है, ये ऑर्डर होता है जो गवर्नमेंट, ठीक है, इट ऑर्डर्स द गवर्नमेंट टू ब्रिंग अ पर्सन हु इज बीइंग डिटेन्ड। अगर किसी भी आदमी को या औरत को डिटेन किया है, पुलिस ने पकड़ा है, उसको लेकर आना है कोर्ट में, और कोर्ट के अंदर 24 आवर्स में उसको लाना ही लाना है। ये उसकी पर्सनल लिबर्टी है, उसको आप बंद करके नहीं रख सकते इससे ज़्यादा, ठीक है। अगर रिटेंशन लीगल है या नहीं है वो कोर्ट बताएगा, आपका काम है लेके आना है। ये रिट हो गया, ऑर्डर हो गया। दूसरा होता है यहाँ पे मैंडामस। ये क्या है, दिस रिट, ये जो ऑर्डर है एक पब्लिक ऑफिशियल या फिर किसी अथॉरिटी को दिया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें अच्छे से, जो आपका लीगली काम है वो आप सही तरीके से करो। और फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, भाई कोई अधिकारी है, सही से काम नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए, तो ये ऑर्डर दिया जा सकता है, तो उसको हटाया भी जा सकता है उसकी जॉब से, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है बार बार वार्निंग आने के बाद भी। फिर आता है व्हाट इज़ प्रोहाइबिशन। ये रिट का मतलब होता है कि भाई आप अगर मान लो हाई कोर्ट हो और ये सुप्रीम कोर्ट है,
सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है हाई कोर्ट कुछ ऐसे काम कर रही है जो उसके एरिया के बाहर के हैं, उसकी पावर नहीं है, वो भी काम कर रही है, तो उसको रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देके लोअर कोर्ट्स को कि भाई आप अपने एरिया का काम करो, जो आपके जुरिस्डिक्शन का काम है उतना ही काम करो, एक्स्ट्रा काम मत करो। फिर आता है व्हाट इज को वारंटो। को वारंटो का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी अथॉरिटी है या कोई भी एक आदमी है जो किसी पब्लिक ऑफिस पर है, सरकारी पद पर है, तो उसको ये पूछा जा सकता है कि आप ये जिस पोजीशन पे हो ये किस अधिकार से हो, किस तरीके से हो। अगर आपके पास वो अधिकार नहीं है, आप गलत तरीके से उस पोजीशन या पद पे हो, तो आपको रिमूव किया जा सकता है ये ऑर्डर देकर, ठीक है। तो ये हो जाएगा को वारंटो। फिर आता है सर्टररी। सर्टररी का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई लोअर कोर्ट है, उसने कोई डिसीजन दिया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, उसको रिव्यू करेगा, और अगर कोई उसमें एरर है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस चीज़ को रिव्यू कर सकता है और करेक्ट कर सकता है। तो आप ये क्वेश्चंस कर लो, इसी में से ही आपके मेनली क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिखें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।